गांव का नाम था रतनपुर, जो एक समय बहुत समृद्ध और खुशहाल हुआ करता था। यहाँ के लोग मेहनती थे और आपस में एक दूसरे की सहायता करने वाले। लेकिन इस गांव में एक ऐसा घर था जिसने सबके जीवन में खौफ पैदा कर रखा था। इस घर को लोग भूतिया हवेली कहते थे, जो गांव के आखिरी छोर पर स्थित थी। भूतिया हवेली की कहानी कई साल पुरानी थी। एक समय इस हवेली में रघुवीर सिंह नाम का एक अमीर जमींदार रहता था। रघुवीर सिंह की ताकत और दौलत का गांव में कोई मुकाबला नहीं था। वह तंत्र मंत्र में विश्वास करता था और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। कहते हैं कि उसने अपनी शक्ति और दौलत के लिए कई निर्दोष लोगों की बलि दी थी। उसकी क्रूरता से गांव वाले इतने डर गए थे कि कोई भी उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक दिन रघुवीर सिंह अचानक गायब हो गया और तभी से हवेली वीरान हो गई। समय बीतता गया और हवेली के चारों ओर डरावनी कहानियां फैलने लगी। लोग कहते थे कि रात के अंधेरे में हवेली से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और कई बार लोगों ने छायाओं को भी देखा है। किसी ने हवेली के दरवाजे पर खून के धब्बे देखे तो किसी ने अंदर से चीखने की आवाजें सुनी। गांव वालों का मानना था कि रघुवीर सिंह के द्वारा मारे गए निर्दोष लोगों की आत्माएं अभी भी उस हवेली में भटकती हैं और उनका प्रतिशोध अभी पूरा नहीं हुआ है। रघुवीर सिंह की कहानी को सुनने के बाद भी कई पीढ़ियों ने हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन एक युवा पत्रकार राघव, जिसने हाल ही में शहर से गांव में आकर रहने का निर्णय लिया था, इन कहानियों को सुनकर काफी उत्सुक हो गया। राघव को भूत प्रेत और डरावनी कहानियों में विश्वास नहीं था। उसने तय किया कि वह हवेली की सच्चाई का पता लगाएगा और गांव वालों की अंधविश्वास को खत्म करेगा। राघव का दोस्त अजय भी उसके साथ था, जो उसकी हर कदम पर साथ देने को तैयार था। दोनों ने एक रात हवेली में जाने की योजना बनाई। गांव वालों ने उन्हें मना किया, लेकिन राघव और अजय अपने निर्णय पर अडिग थे। वे दोनों एक रात को, जब पूरा गांव सो चुका था, चुपचाप हवेली की ओर चल पड़े। राघव और अजय के हाथों में टॉर्च और कैमरा था। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, उन्हें एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। हवेली का दरवाजा अधखुला था और अंदर से एक अजीबोगरीब बदबू आ रही थी। दोनों ने हिम्मत जुटाई और अंदर प्रवेश किया। अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। दीवारों पर धूल की मोटी परतें, फर्श पर बिखरे कागज और चारों ओर मकड़ी के जाले। जैसे ही वे हवेली के अंदर गए, उन्होंने महसूस किया कि कोई उन्हें देख रहा है। राघव ने अपने कैमरे को ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। अचानक उन्हें एक पुरानी डायरी मिली जो फर्श पर पड़ी थी। उन्होंने डायरी को उठाया और पढ़ना शुरू किया। ये डायरी रघुवीर सिंह की थी, जिसमें उसकी तंत्र मंत्र की सारी क्रूर कहानियां लिखी थी। डायरी में उसने लिखा था कि कैसे उसने निर्दोष लोगों की बलि दी और उनकी आत्माओं को अपने वश में करने की कोशिश की। लेकिन एक दिन उन आत्माओं ने विद्रोह कर दिया और रघुवीर सिंह का अंत हो गया। उसकी आत्मा भी अब उन आत्माओं के साथ उसी हवेली में कैद थी। राघव और अजय को ये जानकर बहुत हैरानी हुई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे अब क्या करें। तभी अचानक हवेली के अंदर से डरावनी आवाजें आने लगी। चीजें अपने आप हिलने लगी और फर्श पर पड़ी वस्तुएं इधर उधर गिरने लगी। राघव और अजय का डर अब हकीकत में बदल चुका था। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब राघव और अजय को समझ में आ गया था कि वे भी उसी चक्रव्यूह में फंस चुके हैं, जिसमें रघुवीर सिंह और उसकी बलि दिए हुए निर्दोष लोग फंसे हुए थे। उन्होंने अपने कैमरे से बाहर निकलने का रास्ता रिकॉर्ड किया, लेकिन सब व्यर्थ था। हवेली की आत्माएं अब जाग चुकी थीं और उन्होंने राघव और अजय को घेर लिया। अचानक एक जोर की चीख सुनाई दी और सब कुछ शांत हो गया। गांव वाले अगले दिन सुबह जब हवेली के पास पहुंचे तो उन्हें वहां राघव और अजय का कोई निशान नहीं मिला। सिर्फ उनके कैमरे की रिकॉर्डिंग मिली, जिसमें उनकी आखिरी चीख और डरावनी घटनाओं की झलक थी। गांव वालों ने उस रिकॉर्डिंग को देखा और समझ गए कि हवेली का खौफ सच था। इसके बाद कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं कर सका। राघव और अजय की कहानियों ने गांव वालों के डर को और बढ़ा दिया। हवेली अब भी वहीं खड़ी थी, लेकिन उसकी सच्चाई जानने वाला कोई नहीं बचा था। अंधेरे का सच हमेशा के लिए उस हवेली के अंदर ही छिपा रह गया, जहां निर्दोष आत्माएं और राघव अजय की रूहें हमेशा के लिए कैद हो गई थी। ये कहानी न सिर्फ रतनपुर के लोगों के लिए एक सीख थी, बल्कि उन सभी के लिए भी जो अंधविश्वास को नजरअंदाज करते हैं। कभी कभी सच्चाई उतनी ही डरावनी होती है जितनी की कल्पना। अंधेरे का सच अब हमेशा के लिए उस भूतिया हवेली के अंदर छिपा रह गया, जो कभी उजाले में आकर अपनी सच्चाई को बयां नहीं कर सका। हवेली का इतिहास भूतिया हवेली का इतिहास और भी गहरा और रहस्यमय था। रघुवीर सिंह का परिवार भी इस हवेली के रहस्यों में उलझा हुआ था।
रघुवीर सिंह के दादा ठाकुर रणवीर सिंह भी तंत्र मंत्र में विश्वास रखते थे। उन्होंने भी कई लोगों की बलि देकर अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिश की थी। ये हवेली एक अभिशापित जगह बन चुकी थी, जहां हर पीढ़ी में किसी न किसी को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। रणवीर सिंह के समय में भी हवेली में कई अजीब घटनाएं हुई थी। उनकी पत्नी ने भी हवेली में अजीब आवाजें सुनी थी और कई बार उन्होंने परछाइयां भी देखी थी। रणवीर सिंह ने इसे अनदेखा कर दिया और अपनी तंत्र मंत्र की साधना में लगे रहे। लेकिन एक रात जब रणवीर सिंह अपनी साधना कर रहे थे, तब उनकी पत्नी और बच्चों की चीखें हवेली में गूंज उठी। अगले दिन उनकी पत्नी और बच्चों की लाशें हवेली के अंदर मिली, लेकिन रणवीर सिंह का कोई अता पता नहीं चला। ये घटना गांव वालों के लिए एक रहस्य बनी रही। रघुवीर सिंह, जो उस समय छोटा था, अपने दादा की तरह ही बड़ा हुआ और उसने भी तंत्र मंत्र की राह पकड़ी। रघुवीर सिंह ने अपने दादा के नक्शे कदम पर चलते हुए कई निर्दोष लोगों की बलि दी और हवेली के अंदर तंत्र मंत्र की साधना करने लगा। लेकिन उसे भी अपने दादा की तरह एक दिन गायब हो जाना पड़ा। आत्माओं का प्रतिशोध हवेली में रघुवीर सिंह के गायब होने के बाद वहां की आत्माएं और भी ज्यादा क्रोधित हो गईं। वे हमेशा से मुक्त होना चाहती थीं, लेकिन तंत्र मंत्र के प्रभाव के कारण वे हवेली में बंधी हुई थीं। उन्होंने कई बार गांव वालों को अपनी उपस्थिति का एहसास कराया, लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं कर सका। राघव और अजय ने जब हवेली में कदम रखा तो आत्माओं ने सोचा कि शायद अब उनकी मुक्ति का समय आ गया है। उन्होंने राघव और अजय को डराने की कोशिश की ताकि वे तंत्र मंत्र के प्रभाव को खत्म कर सके। लेकिन राघव और अजय के पास उस तंत्र मंत्र को खत्म करने का कोई तरीका नहीं था। वे भी हवेली की आत्माओं के शिकार बन गए और उनकी रूहें भी अब हवेली में बंध गईं। गांव वालों का निर्णय राघव और अजय के गायब होने के बाद गांव वालों ने फैसला किया कि अब हवेली को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने हवेली के चारों ओर एक बाड़ बना दी और किसी को भी वहां जाने की इजाजत नहीं दी।